हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द स्वास्तिक एकेडमी के हमारे चैनल पर। मैं हूँ रितिका, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और ये जो हमारी सीरीज चल रही है दैट इज नीट रिवीजन इन 10 मिनट्स। इसमें मैं ट्राई करूँगी कि कम से कम टाइम में, लगभग 10 से 15 मिनट के बीच में, जो है आपका पर्टिकुलर टॉपिक का, जैसे अभी आज का हमारा टॉपिक है अमाइंस। पहले हम कवर कर चुके काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑर्गेनिक के। तो वो मेरा मेन फोकस रहेगा कि आपको कम से कम समय में मेजर पार्ट जो है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का, वो आपको कवर करवा सकूं। क्लियर है? कोई डाउट बचे तो आप कमेंट में लीव कर देना, ठीक है? आज का हमारा टॉपिक क्या है? दैट इज अमाइंस। क्या होता है अमाइंस? अमाइंस आर डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया where hydrogen is replaced by alkyl or aryl groups. क्लासिफिकेशन क्या होता है? इससे ज्यादा समझ आएगा। RNH2, अमोनिया क्या था? NH3। अब इसमें एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो गया? R से। तो ये क्या होता है? अमाइन। अमाइन का टाइप है। तो ये क्या है? 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन। 2 डिग्री में क्या होगा? 2 हाइड्रोजन रिमूव होके NH3 से क्या लग जाएंगे? 2 अल्काइल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप। एंड 3 डिग्री क्या होता है? जिसमें तीनों ही हाइड्रोजन क्या है? रिमूव हो गए और मेरा क्या अटैच हो गया उससे? 3 अल्काइल या फिर एराइल ग्रुप्स। क्लियर है? ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी एंड सॉरी ये टर्शरी अमाइन है 3 डिग्री, ये सेकेंडरी है एंड दिस इज 1 डिग्री प्राइमरी अमाइन। नेक्स्ट क्या है? एलिफेटिक वर्सेस एरोमेटिक। एलिफेटिक कौन सी होगी? जिसमें क्या हो, ये आर क्या होगा? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप। और एरोमेटिक कौन सी होगी? जिसमें क्या होगा? एराइल ग्रुप, लाइक फिनाइल ग्रुप, बेंजीन रिंग और इसकी डेरिवेटिव एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एलिफेटिक क्या होते हैं? अटैच टू एल्काइल ग्रुप। एरोमेटिक क्या होते हैं? अटैच टू बेंजीन रिंग। एग्जाम्पल एनिलीन, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। एनिलीन क्या होता है? बेंजीन पर NH2, दैट इज एनिलीन। नाउ बेसिसिटी ऑर्डर, अभी नाइट्रोजन है तो क्या होगा? बेस होगा ये। बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है? इन एक्वस सॉल्यूशन 2 डिग्री सबसे आगे चला जाता है, देन 1 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। बट इन गैसियस फेज में क्या होता है? 3 डिग्री, 2 एंड देन 1 डिग्री। Aniline is less basic than aliphatic amines due to resonance lone pair delocalization. अब पहले तो ये याद रखना बेसिसिटी का ऑर्डर। इन एक्वस सॉल्यूशन क्या हो जाता है? 2 डिग्री सबसे आगे चला जाता है, देन 1 डिग्री एंड देन 3 डिग्री एंड देन ये क्या है? अमोनिया। कि मतलब अमोनिया सबसे पीछे चला जाता है, कब? पानी में जाने के बाद। एंड गैसियस फेज में क्या होगा? सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री एंड लास्ट में क्या होगा? अमोनिया। अब ये आगे वाली क्या लाइन लिखी है? एनिलीन इज लेस बेसिक देन एलिफेटिक अमाइंस। एनिलीन मेरा क्या होता है? ये NH2। बेसिसिटी का ऑर्डर कैसे देखते हैं? कि टेंडेंसी टू डोनेट इट्स लोन पेयर। अब ये लोन पेयर तो ऑलरेडी यहाँ पर बिजी है। कहाँ पर बिजी है? रेजोनेंस में। ये लोन पेयर मेरा कहाँ पर बिजी है इस वक्त? रेजोनेंस में। तो क्या ये किसी और के पास जाना चाहेगा? ये खुद ही स्टेबल है रेजोनेंस करके। लोन पेयर जो है, इस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी वो डिस्पर्स होगी। कहाँ पर? इस पे रिंग पर, रेजोनेंस में। सो दैट्स वाई जो है एनिलीन जो है लेस बेसिक होता है देन एलिफेटिक। एलिफेटिक क्या होता है? RNH2। क्या इसमें कोई रेजोनेंस होता है? नहीं होता। तो इसमें जो है लोन पेयर की डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रहेगी और ये क्या होगा? बेसिक ज्यादा होगा। ये रीजन है बस, और कोई रीजन नहीं है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट रिएक्शन। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। इसमें फर्स्ट है अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये कैसे होता है? RX पे किसका एडिशन करवा दो? RX के साथ क्या ले लो? NH3 ले लो। देन मेरा क्या ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? RNH2 में। गिव्स मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। किसमें? तीनों ही बन सकते हैं, 1B, 2B एंड 3B। कैसे? ये R चेंज कर लो ना, या तो R चेंज कर लो और या फिर क्या है, इसी पे और लग जाएंगे। इसमें क्या R2NH भी बन सकता है, R3N भी बन सकता है। क्लियर है? तो इसमें क्या है? तीनों ही बन सकते हैं। तो इसमें मिक्सचर आता है किसका? 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री का। कैसे? ये RNH2 था,
ये आगे फर्दर किस में कन्वर्ट हो सकता है? अब ऐसा तो है नहीं RX का एक ही मोल था, काफी सारे मोलिक्यूल्स है, तो RX फिर से इसे रिएक्ट कर लेगा और फिर क्या बना देगा R2NH एंड देन क्या बना देगा R3N। क्लियर है ये चीज? ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है? गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये क्या है? यूज टू प्रिपेयर ओनली 1 डिग्री अमाइन। ये किस में यूज होता है? यूज टू प्रिपेयर ओनली कौन सा अमाइन? 1 डिग्री। 1 डिग्री कौन सा है? डिग्री तो पता है वैसे कौन क्या होती है? डिग्री क्या होती है? अमाइन की डिग्री क्या होगी? जो उसके साथ वाले कार्बन की होगी। अमाइन की डिग्री क्या होगी? जो उसके साथ वाले कार्बन की डिग्री है वही किसकी डिग्री होगी? मेरे अमाइन की डिग्री होगी। नेक्स्ट, इसकी रिएक्शन किसके साथ है? थैलेमाइड की रिएक्शन है KOH के साथ। ये थैलेमाइड क्या होता है? इसकी स्ट्रक्चर होती है ये याद रखना। थैलेमाइड की स्ट्रक्चर होती है ये NH डबल बॉन्ड O एंड दिस इज बेंजीन रिंग। ये होती है क्या? थैलेमाइड। इसके साथ क्या रिएक्ट करवा दो, क्या ले लो इसके साथ? KOH। क्या बन जाएगा? पोटेशियम थैलेमाइड। पोटेशियम थैलेमाइड ही इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। अभी बताओ ये क्या है? NH है। ये एसिड बनेगा या बेस? ये क्या है? एसिड है या बेस है? जो मेरा है क्या है? ये थैलेमाइड है, इसमें जो NH है ये एसिड है या बेस है? नाइट्रोजन तो क्या होता है? बेस होता है, बट इसमें क्या होगा? इससे H+ रिमूव होगा। वाई? इस पे नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ से क्या रिमूव होगा? H+। इससे क्या रिमूव होगा? H+। ये ऐसा बन जाएगा। ये N- एंड K+। ये क्या होता है? N- एंड K+। ये क्या लिख दिया? ये क्या होता है? पोटेशियम थैलेमाइड। RX किस में कन्वर्ट होगा? N एल्काइल थैलेमाइड में। एंड हाइड्रोलाइसिस से किस में चला जाएगा? 1 डिग्री अमीन में चला जाएगा। क्लियर है ये चीज? क्या ये चीज क्लियर है आपको? ठीक है भाई। नेक्स्ट इज हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ये कैसी होती है? अमाइड ले लो। क्या ले लो? अमाइड क्या होता है? RCONH2 राइट, प्लस Br2 प्लस क्या ले लो? KOH। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्राइमरी अमीन में, 1 कार्बन लेस। इसका क्या मतलब है? इसको हटा दो, CO को। ये क्या था मेरा? CO था। इसको कैसे लिख दूं मैं? इसको हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन भी बोलते हैं। डिग्रेडेशन क्यों? बिकॉज ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा और इसमें क्या आ जाएगा? RNH2। दैट्स इट। की पॉइंट क्या है? कार्बन चेन डिक्रीज्ड बाय 1। वो मैंने अभी बताया कि एक कार्बन क्या है? कम हो जाता है। कार्बन क्या है? एक CO ग्रुप भी कम हो जाता है। और क्या? इसको हटा दो बीच में से और ये क्या बन जाएगा? RNH2। दैट इज माई 1 डिग्री अमीन। इस रिएक्शन का नाम क्या है? हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसमें रिएजेंट क्या लेते हैं? Br2 एंड KOH विथ अमाइड। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ अमाइंस। अब रिएक्शन भी पढ़ लेंगे। फर्स्ट क्या है? एल्काइलेशन। RNH2 प्लस RX। ये क्या देंगे? हाइयर अमाइंस देंगे। हाइयर अमाइंस। इससे क्या है? मिक्सचर आ जाएगा, जैसे कि प्राइमरी भी आ जाएगा। जैसे ऊपर अभी रिएक्शन पड़ी थी उसमें क्या बन गया था? ये बन गया था RNH2, बट ये फिर से इसे रिएक्ट करके क्या बना सकता है? R2NH एंड R3N। तो इससे क्या है? मिक्सचर बनता है। तो ये नॉट प्रेफर्ड है, बिकॉज इसमें क्या है? खिचड़ी सी बन जाती है, तीनों ही आ जाते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो वो सही नहीं है। ठीक है, बट ये याद रखना आप रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है? एसाइलेशन। एसाइलेशन क्या होगा? RNH2 किससे रिएक्ट करेगा? R-COCl। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये क्या है? RNH2 RCOCl क्या है मेरा? R- मान लो, COCl। ये NH2 के पास क्या है? लोन पेयर। ये इस पे अटैक करेंगे, ये यहाँ पर जाएंगे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, देन ये वापस आएंगे और Cl क्या करेगा? लीव कर जाएगा, बिकॉज Cl इज अवर लीविंग ग्रुप। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? RNHCO R-। किसमें? R NH2 पॉजिटिव आएगा बट वो H रिमूव हो जाएगा वापस एक, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CO R-। ये लिखा है यहाँ पर।
used to distinguish 1 degree and 2 degree amines. 1 degree and 2 degree amines. क्लियर है ये चीज? क्या ये चीज क्लियर है आपको? ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है हमारा? कार्बिल अमाइन रिएक्शन। ये क्या है? टेस्ट है वैसे। किसके लिए? ओनली फॉर 1 डिग्री अमाइंस। किसके लिए है? ओनली फॉर 1 डिग्री अमाइंस। ये RnH2 मैंने क्या ले लिया? 1 डिग्री अमाइन। इसकी रिएक्शन किससे करा दी? CHCl3 एंड KOH। CHCl3 एंड KOH क्या बन जाएगा? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड क्या होता है मेरा? एक तो साइनाइड होता है Cl, बट आइसोसाइनाइड क्या होता है? NC। इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये सीधा लिखा है, ये उल्टा लिखा है। नहीं, ये नहीं होता। Cl में क्या होता है? कार्बन बॉन्डिंग करता है किसके साथ? साथ वाले एटम के साथ। बट इसमें क्या होता है? कार्बन फ्री होता है, नाइट्रोजन बॉन्डिंग करता है इस बार। क्लियर है? और इसकी स्मेल कैसी होती है? फॉल स्मेल। क्या होती है? फॉल स्मेल। ये याद रखना। आइसोसाइनाइड बनता है NC, इसकी स्मेल होती है फॉल स्मेल। यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस। मीन्स प्राइमरी अमाइन ले लो। मुझे पता नहीं कि उसमें प्राइमरी अमाइन है कि नहीं है, मेरे को चेक करना है। तो मैं क्या डालूंगी उसमें? CHCl3 एंड KOH। फिर अगर उसमें से फॉल स्मेल आई तो उसको डिटेक्ट करके मेरे को क्या पता चल जाएगा कि इसमें क्या था? प्राइमरी अमाइन था। और वो स्मेल किसकी आएगी? आइसोसाइनाइड की। ये भी याद रखना, किसकी आएगी? आइसोसाइनाइड की। नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। उसमें कॉमन क्या है सबसे? एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन करवा दो किससे? NaNO2 से एंड HCl से। कहां पर? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या बन जाता है? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ये क्या होता है? ये N2+Cl-। 0 से 5 डिग्री स्पेसिफिक लेने का क्या रीजन है? वो ये रीजन है कि इसमें से N2 गैस बड़ी जल्दी रिमूव होती है। N2 गैस जो है बहुत जल्दी रिमूव होती है, बहुत स्टेबल गैस है N2। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए कि ये मेरा इसी फॉर्म में रहे, किसमें? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की फॉर्म में रहे। दैट्स वाई मैं टेम्परेचर कम लेती हूँ। कितना कम? 0 से 5 डिग्री के। वो आपको क्वेश्चन में ये मेंशन करेगा टेम्परेचर। नहीं भी किया मान लो तो आपको एज्यूम करना है कि क्या है? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर उसका। उस केस में क्या बनेगा? ये बनेगा। इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। और इस रिएक्शन का नाम क्या है? डायजोटाइजेशन। बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों है? बिकॉज इसकी रिएक्शन अब आप आगे किसी से भी करवा दो। अब क्या है? N2 गैस रिमूव होने के लिए रेडी है बिल्कुल। यहाँ पर कुछ भी जोड़ दो, बहुत इजीली आपका अटैच हो जाएगा। कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है? डाइजोनियम सॉल्ट ये लेते हैं प्लस फिनॉल ले लो या फिर एनिलीन ले लो। उसके साथ क्या हो जाएगा? ये रिमूव हो जाएगा, ये वाला रिमूव हो जाएगा एंड क्या बन जाएगा मेरा? एंड यहाँ पर क्या लग जाएगा? फिनॉल है तो यहाँ पर O एंड सेम चीज। एंड अगर एनिलीन है मेरा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? NH आ जाएगा। दैट्स इट। ये चीज है मेरी। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? डायजोटाइजेशन वाली। आप याद रखना। रिएजेंट क्या होता है मेरा? NaNO2 प्लस HCl। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। NH2 इज एक्टिवेटिंग ग्रुप, गिव्स ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल नाइट्रेशन ले लो, ब्रोमिनेशन ले लो। एनिलीन की जब मैं रिएक्शन कराऊंगी Br2 से, ये हाईली एक्टिवेटिंग रिंग होती है। सिर्फ एक्टिवेटिंग नहीं होती, हाईली एक्टिवेटिंग रिंग होती है इसकी। कौन सी? एनिलीन। बहुत ही ज्यादा एक्टिवेटिंग होती है। दैट्स वाई Br2 कितने लग जाते हैं इस पे? 3। क्या बन जाता है ये? NH2 Br Br एंड Br। 3 Br लग गए इस पे। सेम नाइट्रेशन में भी क्या हो जाएगा? 3 NO2 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 लग जाएंगे। उस केस में मेरा रिएजेंट क्या होगा नाइट्रेशन के लिए? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3 ले लो, ये डाइल्यूट HNO3 ले लो नाइट्रेशन के लिए। क्या ले लो? डाइल्यूट HNO3 ले लो। ये क्या ले लो? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्लस HNO3 ले लो। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 मैं नहीं लेती मोस्ट ऑफ केसेस में, बट हो सकता है वो आपको दे दे पेपर में, तो आप प्रिकॉशन के लिए लिख ही लो चलो। बट ये होता नहीं बिकॉज
कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है रिंग को, अगर इसको सही से ना करवाएं। पर ठीक है चलो, एग्जाम में मान लो बाई चांस आ ही जाए तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि भाई ये नया आ गया, कुछ नया नहीं है। इससे क्या होगा, नाइट्रेशन होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरा, ये बनेगा NH2, तीनों जगह पे क्या लग जाएगा, NO2 NO2 NO2, ये बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट एग्जाम ट्रिक्स, देख लो। हॉफमैन ब्रोमाइड में क्या होगा, चेन डिक्रीज बाय 1 and carbylamine test only for 1 degree amines. Aniline is less basic because of resonance effect. Diazonium salt is stable at only 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, ये मैंने बता ही दिया। गेब्रियल सिंथेसिस क्या था, ओनली प्राइमरी अमाइन जो है इसको देते हैं। पीवाईक्यू में मोस्ट ऑफ क्या आता है, बेसिसिटी का ऑर्डर आता है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन आती है, कौन सी, वो डायजोनियम सॉल्ट वाली। नेक्स्ट कार्बिलामाइन टेस्ट एंड हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, या फिर हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन बोल दो। इसको आप अच्छे से कवर करिएगा, अमाइन बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक में, तो अच्छे से कवर करके जाइएगा इसको। कोई डाउट पूछे तो कमेंट में लीव कर देना, कुछ छूट गया हो मेरे से शायद तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। क्लियर है। बाकी सीरीज के साथ आप जुड़े रहिएगा, हम इसमें आगे जो है धीरे धीरे सारे चैप्टर्स कवर करेंगे।